अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायर न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं देश की ख़ास खबरों पर अहम नज़र। दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 तलाक बिल के खिलाफ आखिरी अज़ीमुश्शान ख़वातीन का मुज़ाहरा हुआ, जिसमें तकरीबन 7000 मुस्लिम ख़वातीन ने शिरकत की और मोदी के 3 तलाक बिल को इस्लामी शरीयत के खिलाफ बल्कि औरतों पर ख़तरनाक जुल्म करार दिया और सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम देकर बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी भाजपा मोदी हुकूमत पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि वो अब कभी एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीएम का दफ्तर दागदार पार्टियों को आगे बढ़ा रहा है। मेरे कामकाज की तारीफ तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी की थी। हमें हरिजनिस्तान चाहिए, हमें हरिजनिस्तान चाहिए। नया डिमांड, नया मुतालबा सामने आया। दलितों पर हो रहे जुल्म अत्याचार से परेशान होकर बिहार के पूर्व मंत्री दलित लीडर रमई राम ने यह डिमांड किया और भारत बंद के दौरान मारे जाने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाए, ऐसा जोरदार मुतालबा किया। इस वक्त मोदी सरकार को और मुल्क को लोगों को चुने हुए मुंतखब नुमाइंदे एमएलए और एमपीज नहीं चला रहे हैं, बल्कि मोदी हुकूमत को और मुल्क को आरएसएस चला रही है। भाजपा का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथों में है। इस सरकार की नोटबंदी, जीएसटी के फैसलों और बैंकिंग घोटालों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया और आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। ऐसा खतरनाक हमला कर्नाटक की चुनावी सभा, चुनावी रैली में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने किया। इंडियन मुजाहिदीन मुकदमे में 9 सालों से कैद 2 मुल्ज़िमीन अतीकुर रहमान अब्दुल हकीम खिलजी और इमरान अहमद सिराज अहमद की जमानत पर रिहाई की समाअत 6 अप्रैल को हो सकती है। जमीयत उलमा अरशद मदनी की कानूनी इमदाद कमेटी के चेयरमैन सरबराह जनाब गुलजार आजमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए जमीयत के वकला पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। महाराष्ट्र के भंडारा में 21 साल की एक बहादुर और दिलेर बेटी रूपाली ने अपनी जान जोखिम में डालकर खूंखार जंगली जानवर तेंदुए से, चीता से टक्कर ली, मुकाबला किया, खून में लथपथ हो गई, मगर अपनी मां जीजाबाई को तेंदुए के हमले से बचाया। आखिर रूपाली के हमले से तेंदुआ भाग गया। रूपाली डटी रही। लोगों ने रूपाली बेटी को शेरनी बेटी का खिताब दिया। रियासत महाराष्ट्र में 4 करोड़ अफराद नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं। हर साल 3,53,000 नशे के आदी मर रहे हैं। नशे की तमाम चीजें गली कुच और मोहल्लों में पहुंच चुकी है। गैर कानूनी तौर पर सारे काम पुलिस के नाक के तले हो रहे हैं। इसको लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शराब और नशे की तमाम चीजों पर पाबंदी और बैन लगाने का पुरजोर मुतालबा और डिमांड किया। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थ नगर के कोल्हार इलाके में मंदिर में घुसकर नशे में धुत संतोष पांडे ने मूर्तियां तोड़ दी, पुजारी से भी मारपीट की। माहौल इंतहाई खराब होने का डर था, इसलिए पुलिस की भारी टीम तैनात कर दी गई। पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अच्छा हुआ कि संतोष पांडे पकड़ा गया, वरना फिर उत्तर प्रदेश जल उठता और शैतानों को मौका मिल जाता। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने नर्मदा घोटाला यात्रा निकालने वाले बाबाओं को वजीर का दर्जा दे दिया। शिवराज हुकूमत ने घोटाला यात्रा निकालने वालों को खुश कर दिया। नाराज साधु भी अब हुकूमत की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर उस बाबा के भी सुर बदल गए, नर्मदा घोटाला भूल गए। भाजपा हुकूमत बाबाओं को वजारत देकर धर्म की राजनीति और सियासत कर रही है। कांग्रेस ने ऐसे इल्जामात लगाते हुए इसे सियासी ड्रामा करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बाबाओं के सहारे 2019 का इलेक्शन जीतना चाहती है, लेकिन अब बाबाओं से वजीर बनने के बाद ये तहकीक और जायजा बाबाओं ने लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ के पौधे कहां लगाए, जैसा कि वो दावा कर रही है। ईवीएम मशीन
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर बीजेपी कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। महाराष्ट्र के अमरावती में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का बड़ा बयान। इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के 3 तलाक बिल और एट्रोसिटी कानून को कमजोर करने की मक्कारी और हुकूमत की साजिश को जनता के सामने लाया गया। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुफ्ती जियाउल्लाह खान साहब ने कहा कि भाजपा हुकूमत दलितों, अकलियतों, मुसलमानों को दबाकर रखना चाहती है। वामन मेश्राम ने दलितों और मुसलमानों को एक होकर, मुत्तहिद होकर ब्राह्मणवाद और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने की अपील की।